सोनीपत के एक निजी दफ्तर में एक शख्स की लाश पंखे से लटके मिली। मृतक सुमित पर 2 हत्याओं समेत कई मामले दर्ज थे। परिवार वालों का आरोप है कि सुमित की हत्या कर उसके शव को फांसी पर लटकाया गया है। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में एक बुजुर्ग को सड़क पर बुरी तरह मारपीट कर घसीटा गया। हैरत अंगेज बात यह है कि बुजुर्ग के साथ ऐसी हैवानियत करने वाले उसके अपने बेटे ही हैं। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तलाश करते हुए दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर और लाठी डंडे चले। संघर्ष के दौरान एक पक्ष की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें 3 बच्चों समेत 12 लोग घायल हो गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मकान में घुसे डकैतों ने कोहराम मचा दिया। बदमाशों ने हथियार के दम पर घर वालों को बंधक बना लिया और घर से करीब 5 लाख के जेवरात और कैश लूट लिए। इस दौरान परिवार के लोगों से मारपीट भी की गई, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। सूरत में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। एक कार की जांच के दौरान 1 किलो से ज्यादा MD नाम की नशीली दवा बरामद हुई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। सूरत पुलिस का दावा है कि पकड़ी गई ड्रग्स का सीधा कनेक्शन मुंबई से है, इसलिए उसने NCB से भी संपर्क किया है। भरतपुर में एक पेट्रोल पंप पर सैकड़ों लोगों ने हंगामा मचा दिया। लोगों का आरोप था कि पंप पर पानी मिलाकर पेट्रोल दिया जा रहा है। दरअसल इस पंप से पेट्रोल भरवाने के बाद कई लोगों की गाड़ियों के इंजन ठप हो गए। मैकेनिक को दिखाने पर पता चला कि इंजन में पानी भरा है, जिसके बाद लोगों ने पंप पर पहुंचकर बवाल कर दिया। मामला तूल पकड़ने पर प्रशासन ने पंप की जांच का आदेश दिया है। मथुरा में फर्जी कोरोना सैंपल के मामले में 3 डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई है। तीनों डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत की गई थी कि सरकारी रिकॉर्ड की खाना पूर्ति के लिए ये लोग फर्जी सैंपल लेकर जांच के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी जांच के बाद मामला सही पाया गया। प्रशासन ने तीनों के निलंबन की सिफारिश कर दी है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादियों ने BDC चेयरमैन की गोली मारकर हत्या कर दी। चेयरमैन भूपेंद्र सिंह को सुरक्षा गार्ड दिए गए थे, लेकिन वो बुधवार को गार्ड के बिना ही श्रीनगर से अपने पैतृक घर खाक चले गए थे, जहां आतंकियों ने घर में घुसकर उन पर गोलियां बरसा दी। हमले में भूपेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। TRF नाम के आतंकी गुट ने भूपेंद्र सिंह की हत्या की जिम्मेदारी ली है। कानपुर में प्रेमी जोड़ों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस को इस तरह के कई वीडियो और पीड़ितों का ब्यौरा भेजकर शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि कानपुर देहात में एक पूरा गैंग सक्रिय है, जो प्रेमी जोड़ों पर घात लगाए रहता है। वीडियो लीक करने की धमकी देकर कई लड़कियों से रेप भी किया गया है। गुना में हैवानियत बने एक शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का रेप करवाया। आरोपी और उसकी पत्नी का झगड़ा चल रहा था और पत्नी अलग रहने लगी थी। इसी से भड़के पति ने पहले तो राजीनामे का बहाना किया और फिर पत्नी को लाकर ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया। आरोपी ने रेप के बाद पत्नी पर धारदार हथियार से हमला भी किया। आरोपी और उसके दोनों दोस्त फरार हैं। अलीगढ़ में बीजेपी की महिला नेता ने अपने वरिष्ठ के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों का चिट्ठा खोल दिया। महिला नेता के मुताबिक अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष ने उन्हें कई बार गलत नीयत से छूने की कोशिश की। विरोध करने पर नेता ने महिला के घर पर हमला करवा दिया।
राजस्थान के करौली में खनन माफिया ने वन विभाग के गश्ती दल पर हमला बोल दिया। खनन में जुटी गाड़ियां जब्त करने पर आरोपियों ने वन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया। बाद में अतिरिक्त बल बुलाकर आरोपियों की तलाश में इलाके में छापेमारी की गई, लेकिन पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा।